नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स एक नए विषय को लेकर पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको शुद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में विस्तार से बताया था। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि दुर्गा सप्तशती किस प्रकार हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं के लिए, या फिर दुर्गा सप्तशती का किस प्रकार से पाठ किया जाए कि उससे हमारा अधिकतम मैक्सिमम बेनिफिट हो। वो बेनिफिट चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक। मित्रों, दुर्गा सप्तशती आप चाहे जैसे भी पढ़ें, वो हमेशा ही आपको फायदे में ही रखेगी, हमेशा लाभ होगा आपको। आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। संस्कृत आपको नहीं आती है, उच्चारण शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। या फिर आप अंग्रेजी में चाहते हैं, वो उपलब्ध है। या आपकी जो भी भाषा है, मातृभाषा आपकी चाहे जो हो, सब में उपलब्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये जो प्रकाशित हो रही है, आप इसको खरीदें, उसमें लगभग सभी भाषाओं में ये उपलब्ध है। यहाँ आपसे मेरा एक आग्रह है, यदि आप चाहें या सनातन से संबंधित जो भी वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जो भी है, जो भी ग्रंथ हो, गीता प्रेस का ही खरीदें। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो ग्रंथ गीता प्रेस से निकलते हैं प्रामाणिक होते हैं। गलती की संभावना लगभग शून्य होती है उसमें। अब आप बहुत व्यस्त हैं, पढ़ नहीं सकते, व्यस्तता ज़्यादा है आपकी, कोई बात नहीं। आप आज के समय में YouTube उपलब्ध है, आप उसमें लगा के सुनते रहिए। गाड़ी से आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उसमें लगा दिया, सुनते रहिए। मतलब यह है कि दुर्गा सप्तशती किसी भी प्रकार से पाठ हो, वो फायदा ही आपको पहुंचाएगी। शर्त बस इसमें एक है, जगदम्बा में आपकी आस्था होनी चाहिए। आस्था जितनी ज्यादा होगी, विश्वास जितना ज्यादा होगा, उतना ही फायदा होगा। आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही हो, घर में पूरे स्वप्न आ रहे हो, कला हमेशा रह रही हो, कोई बात नहीं, आप इसको हल्के साउंड में लगा के छोड़ दीजिए। घर में चलता रहेगा, आवाज़ आती रहेगी। अपनी दुकान में आप बैठे हैं, आपने वहाँ छोड़ दिया लगा के, हल्के साउंड में चलता रहेगा। आपको निश्चित रूप से जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बस वही मैंने आपसे कहा ना, आस्था जितनी ज़्यादा होगी जगदम्बा में, परम शक्ति वही है, उनमें जितनी ज़्यादा आस्था होगी उतना ही लाभ होगा आपका, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सप्तशती में 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक होते हैं, 3 चरित्रों का इसमें बात की गई है, और इसके 6 अंग हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, पिछले वीडियो में भी ये बातें आती रही हैं, तो इसमें मैंने आपसे कहा है कि सप्तशती तंत्र जो शास्त्र है उसमें का सर्वोच्च ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसका एक एक शब्द, एक एक मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या, उसका समाधान इस किताब में है। एक मंत्र उसके लिए ज़रूर मिलेगा। वो जो भी है मंत्र, उसको संपुटित कीजिए, पाठ कीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ एक और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, स्वतः आपसे हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन किसी आचार्य के सानिध्य में कीजिए, जिससे गलतियों की संभावना मिनिमम रहे। कितना ले लेंगे आचार्य जी? किसी योग्य ब्राह्मण को पकड़िए, पंडित जी को पकड़िए, उनसे उनके सानिध्य में रह के कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है, आप उनसे कराइए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जो आप अपनी जो आपकी कोई इच्छा है, विशेष इच्छा,
उसकी पूर्ति के लिए उसको संपुटित करा के आप चाहते हैं कि इसका हो जाए पाठ, या फिर आप स्वयं ही, नवरात्र आ रहा है, इसमें आप ओम लगाइए उस मंत्र के आगे और रोज 108 बार, 1 माला 2 माला या जितनी आपकी शक्ति और श्रद्धा हो उसके हिसाब से जप करना चाहते हैं। तो वो कौन कौन से मंत्र हैं? तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसी भी प्रकार की विपत्ति अगर आपके घर पे आई हो, परेशान है, विपत्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, आप चाहते हैं कि उसका शमन हो, वो समाप्त हो, तो उसके लिए क्या मंत्र है? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आपको किसी बात का भय लग रहा हो, किसी भी प्रकार की अनजान आपको भय लग रहा हो, उसके लिए है सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये दूसरा मंत्र है। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं जो पूरे विश्व में इस समय चल रहा है या आपके आसपास के समाज में है, जो भी पाप कर्म है आप चाहते हैं वो दूर हों, तो इसके लिए कौन सा मंत्र है? देवी प्रसीद परिपालाय नो अभिरीते नित्यम यथासुर पदाधुनैव सद्यः पापानि सर्व जगताम प्रश्मम हयासु उत्पात पाक जनितांश महोप सरगान। विश्वव्यापी जो ये आपकी आपत्तियां विपत्तियां चल रही हैं उनको दूर करने के लिए देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातुर्जगत खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इसके अलावा महामारी है, अभी बीती है, कोरोना का प्रकोप था, आपके घर में लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं। इस समय घर भर में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उनको समाप्त करने के लिए है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र है। आरोग्य और सौभाग्य के लिए कौन सा मंत्र है? देहि सौभाग्य रोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जही। ये मंत्र है। अगर आप चाहते हैं, शादी की बात है, कोई पुरुष चाहता है कि सुंदर स्त्री मिले, सुलक्षणा स्त्री मिले, जिससे हमारे घर का उद्धार हो, हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके, तो इसके लिए भी मंत्र है इसमें। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती खरीदें, आपसे एक आग्रह है, दुर्गा सप्तशती पहले लें, उनका पाठ करने से पहले पठन करना आरंभ कीजिए, अध्ययन कीजिए। ज्ञान के लिए एक एक पेज उठाइए, पढ़ना आरंभ कीजिए, आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। जीवन में मित्रों, हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में हमको जानकारी नहीं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं। कारण क्या है? हम अध्ययन नहीं कर रहे। जैसे जैसे हम अध्ययन में आगे जाएंगे, हमको सारी बातें समझ में आएगी। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी ये सारी चीजें ट्रांसफर होंगी हमारे थ्रू। मित्रों, आशा करता हूं आपको आज का विषय बहुत रुचिकर लगा होगा। अगर आपको अच्छा, ये जो भी मैंने बातें आपसे कही, अगर आपको रुचिकर प्रतीत हुई हों तो वीडियो को अपने सहयोगियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ाने के साथ साथ आप हमारा कुछ हद तक सहयोग भी होता रहता है इसमें। मित्रों, आप जीवन में आगे बढ़ें, आपके परिवार पर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति ना आए, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो, साथ ही सनातन धर्म की जय हो।
आजकल तो फैशन है, खैर वो राजनीतिक बात हो जाएगी, इस पर चर्चा करना उचित नहीं है। फिर भी सनातन धर्म की जय हो, जो अधर्म है उसका विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। यही हमारे सनातन का जो है ना आत्मा है, समस्त विश्व का कल्याण होना चाहिए। तो मित्रों, इसी मंगल कामना के साथ पुनः आपसे अगले वीडियो में मुलाकात तो होगी। उस समय तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जगत जननी जगदम्बा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।